हेलो सभी को दोस्तों, आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। दोस्तों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियाँ। यह ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस आने की संभावना प्रत्येक एग्जाम में बनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख राज्य, संस्थापक एवं उनकी राजधानियां। तो वंश, संस्थापक और राजधानी। तो सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश की जो स्थापना थी किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार ने वैवाहिक नीतियों द्वारा अपने राज्य का निर्धारण किया था। ठीक है ना। तो 3 विवाह उन्होंने किए थे। इनकी राजधानी थी राजगृह तथा पाटलिपुत्र। ठीक है। इसके बाद शिशुनाग वंश आया था। शिशुनाग वंश की जो स्थापना की थी वो शिशुनाग नामक व्यक्ति ने की थी और इनकी राजधानी थी राजगृह। इसके बाद जो वंश आया नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद द्वारा की गई थी पाटलिपुत्र में। और कहा जाता है कि ये जो ये थे नंदवंश के शासक थे, ये निचली जाति के थे, यानी कि शूद्र राजवंश था ये। इसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो अंतिम नंद शासक थे घनानंद, उन्हें हराकर की थी। ठीक है ना। तो इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इन्होंने क्या किया था? जो अंतिम मौर्य सम्राट थे वहद्रथ की हत्या उस समय कर दी थी जब वो सेना का निरीक्षण कर रहे थे। इसके बाद कर्णवंश आया है। कर्णवंश की स्थापना जो थी ये वसुदेव नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। इसके बाद कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो स्थापना की थी कुजुल कडफिसस या कडफिसस नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। राजधानी कहाँ थी इनकी? पुरुषपुर या पेशावर। जो आज का पेशावर है उसे पुरुषपुर बोलते थे। ठीक है ना। इसके बाद है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जबकि पहचान जो मिली थी ने चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश को पहचान दिलाई थी। इसमें बहुत सारे प्रतापी शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अनेक जो है प्रतापी शासक हुए थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद है हूण। हूणों के जो हूण राजवंश था इसकी स्थापना तोरमाण द्वारा की गई थी। और शाकल या आज का जो सियालकोट है पाकिस्तान में, वो इसकी राजधानी थी। इसके बाद है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की थी नरवर्धन ने की थी। थानेश्वर और कन्नौज इनकी राजधानी थी। कन्नौज जो राजधानी बनाई थी वो हर्षवर्धन ने बनाई थी। जो हर्ष की जो बहन थी राजश्री, उसका पति कन्नौज का शासक था, उसकी हत्या धोखे से कर दी गई थी शशांक द्वारा। तो अपने बहन के आग्रह करने पर इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद है कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। राजधानी थी वनवासी या वैजंती। इसके बाद है मोखरी वंश। मोखरी वंश की स्थापना हरिवर्मा के द्वारा की गई थी और राजधानी थी कन्नौज। और इसी वंश के जो थे जो हर्ष के जो बहनोई थे गृहवर्मन, इसी वंश से संबंधित थे। इसका मैत्रक वंश। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार के द्वारा की गई थी। राजधानी वल्लभी थी। इसके बाद पल्लव। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। राजधानी कहाँ थी? कांची, जो साउथ में है। इसके बाद चालुक्य। चालुक्यों में भी 2 शाखाएं हैं, वातापी और बादामी की। तो चालुक्यों की जो वातापी की शाखा थी उसकी स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी। राजधानी वातापी या बादामी थी। इसके बाद चालुक्य जो वेंगी की शाखा थी इसकी स्थापना विष्णुवर्धन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और वेंगी जो थी इसकी राजधानी थी। इसके बाद है भैया राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग नामक एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने की थी और राजधानी मान्यखेट को बनाया था। ठीक है ना। इसके बाद है पालवंश। पालवंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी और राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। इसके बाद सैनवंश।
उसी पृष्ठभूमि पर जहां पाल राजवंश का उदय हुआ था, उनके बाद में उसी पृष्ठभूमि पर सेन वंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी मुंगेर थी और सामंत सेन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसके बाद है गुर्जर प्रतिहार वंश। इसकी स्थापना हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और कन्नौज इनकी राजधानी थी। इस वक्त घेड़वाल वंश, घेड़वाल वंश के जो शासक थे वो जो है चंद्रदेव थे, जो पहले शासक थे, इन्होंने स्थापना की थी, राजधानी कन्नौज थी। घेड़वाल वंश में गोविंद चंद्र घेड़वाल बहुत ही फेमस शासक हुए हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे वो। इसके अलावा जो अंतिम शासक थे वो जयचंद्र थे, जिनका युद्ध गोरी से हुआ था और चंदावर के युद्ध में गोरी ने इन्हें पराजित कर दिया था। इसका चौहान वंश की स्थापना वसुदेव नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। कहाँ पड़ेगा? अजमेर में, शाकंभरी में। इसके बाद चंदेल राजवंश की स्थापना गन्नुक ने की थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। राजधानी कहाँ थी? धारा या उज्जैन में थी। इसका चालुक्य सोलंकी राजवंश, इसकी स्थापना मूलराज प्रथम द्वारा की गई थी। राजधानी कहाँ थी? गुजरात में अन्हिलवाड़ा नामक जगह थी, तो वहां इनकी राजधानी थी। इसके बाद में कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी और त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। त्रिपुरी कहाँ पड़ेगी? मध्य प्रदेश में। इसका चोल राजवंश की स्थापना विजाल्य के द्वारा की गई थी और तंजौर इनकी राजधानी थी। इसके बाद सबसे लास्ट है शाही राजवंश, शाही वंश। इसकी जो स्थापना की थी कल्लर नाम के व्यक्ति थे और उदभंडपुर इनकी राजधानी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रमुख राज्य, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।